नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपनी आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम जैसे कि आप सभी को पता है 9 बजे हम मॉक टेस्ट करते हैं, तो मॉक टेस्ट नंबर आज होगा हमारा 10। मॉक टेस्ट नंबर 10 होगा। जैसे कि आप सभी को पता है इंपॉर्टेंट हम 25 क्वेश्चन करते हैं जो कि एमसीक्यूज होते हैं बिना नेगेटिव मार्किंग के। और आज के जो हमारे प्रश्न होने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आज आपके यूजीसी के सारे प्रश्न रखे गए हैं इसके अंदर, यूजीसी के प्लस पीजीटी के, समझ गए, ये प्रश्न रखे गए हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं हिंदी साहित्य में अगर आप हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन प्रश्नों को आज मैंने इसमें संग्रहित किया है और ये सभी के सभी जेएनयू में आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे। तो बिल्कुल आप सभी चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक जरूर करा करिए, जैसे भी आप आया करिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करना है। समझ गए, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए क्योंकि इस चैनल को आपको मैं आपको बता दूं, देखिए ये चैनल हमारा न्यू चैनल है। इसको ग्रो कराने की पूरी जो है आपको रखनी है, समझ गए। तो उसको बिल्कुल दोस्तों आप सभी जितने भी साथी इस चैनल पर मॉक टेस्ट करते हैं बिल्कुल लाइक रखा करिए, सब्सक्राइब रखा करिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस रखा करिए। जितने भी साथी हैं इस पर कमेंट में अपना जो है स्कोर बताया करिए, जो आपका डाउट हो वो बताया करिए। शेयर तो आपको करना ही, सबसे ज़्यादा शेयर तो चैनल को करना ही है, समझ गए। बिल्कुल शुरू करते हैं अपना मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा शानदार होगा, बहुत ही बेहतरीन होगा। तो नोट डाउन जरूर करते रहना क्योंकि आज मैं इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट डेट्स भी बताता चलूँगा, समझते रहना। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं फिर। बिल्कुल पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पूछा है आपको भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट ऑफ द डे का ये क्वेश्चन है और बताइए आपका क्या आंसर होना चाहिए। चार ऑप्शन आप सभी के सामने मैंने प्रस्तुत कर दिए हैं। चार ऑप्शनों में से आप सटीक उत्तर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए 343 से लेके 351 तक। ऑप्शन नंबर बी 434 से लेके 433 तक। ऑप्शन नंबर सी 443 से लेके 334 तक। ऑप्शन नंबर डी 334 से लेके 434 तक। बताइए भारतीय संविधान जो है हमारा उसके किस अनुच्छेद में राजभाषा के जो संबंधित प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेदों में, आखिर वो कितने से लेके कितने तक है। इसमें सिंपल ये पूछा गया है। तो बिल्कुल ये पीजीटी का क्वेश्चन है, आपको मैं बता देता हूँ। पीजीटी का क्वेश्चन है, याद रखना। और इसका सही विकल्प होगा 343 से लेके 351 तक। समझ गए, नोट डाउन कर लेना अगर नहीं पता हो तो। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, आनंद कदम्बनी जो है उसकी पत्रिका के संपादक कौन है। सिंपल पूछा गया है, सिंपल आपको आंसर इसका पता होना चाहिए और आशा करता हूँ मैं सभी को इसका आंसर पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिचंद। ऑप्शन नंबर बी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। या ऑप्शन नंबर सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन। तो याद रखना मेरे दोस्तों, आनंद कदम्बनी जो है वो हमारी ऑप्शन नंबर डी पे चला जाएगा, बिल्कुल प्रेमघन जी पे, चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन। बिल्कुल आप सभी के करेक्ट आंसर आ रहे हैं। और दोस्तों आप सभी को एक और गुड न्यूज़ दे दूं मैं। मॉक टेस्ट की जो श्रृंखला हमारी चल रही है 25 क्वेश्चन की, हम सोच रहे हैं कि आप सभी के लिए एक दिन में कम से कम 50 क्वेश्चन लाया जाए। तो 50 क्वेश्चन आखिर आपके लिए सही रहेंगे नहीं रहेंगे, तो एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताएं कि हाँ भैया एक और मॉक टेस्ट करा दीजिए। पूरे दिन में एक ही मॉक टेस्ट होता है, आखिर एक और मॉक टेस्ट आ जाए तो मज़ा आ जाए। 25 क्वेश्चन के साथ 25 क्वेश्चन और मिल जाएँ जैसे कि आज के होने वाले हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, तो आपका फिर मैं देखूंगा कि हाँ दूसरे क्वेश्चन बनाने चाहिए कि नहीं। ध्वन्यालोक जो है वो कृति है, जो कृति है वो आखिर किसकी है पूछा गया है इसके अंदर। ध्वन्यालोक कृति किसकी है ये आपको हम बता दें। ये हैगा हमारा 2025 यूजीसी नेट क्वेश्चन है ये, समझ गए। तो इसमें देखिए जो कि हमारा सही विकल्प होगा आपको बताना है। ए रूप गोस्वामी, ऑप्शन नंबर बी अभिनव गुप्त, ऑप्शन नंबर सी रूप शेखर, ऑप्शन नंबर डी आनंदवर्धन। देखिए ध्वन्यालोकन जो कृति है ये आप सभी को याद होना चाहिए और पता होना चाहिए। आनंदवर्धन ऑप्शन नंबर डी सटीक उत्तर होगा। बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। याद रखना, नहीं पता हो तो क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लो, अभी समय है आपके पास और अच्छे से तैयारी करने का समय है आप पे, तो आप सभी अच्छे से याद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा आ चुका है। अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद का जो है प्रवर्तक पूछे गए हैं आखिर कौन थे। ऑप्शन नंबर ए शंकुक, ऑप्शन नंबर बी अभिनव गुप्त, ऑप्शन नंबर सी आनंद वर्धन, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अभिव्यक्तिवाद के जो प्रवर्तक हैं यहाँ याद रखना है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त जहाँ पे भी दिखेगा अभिनव गुप्त हमें जो है बी ऑप्शन में दिख रहा है।
तो ऑप्शन नंबर 20 का सही विकल्प होगा ना। तो बिल्कुल याद रखना और अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बिल्कुल मैं आप सभी के लिए टाइम दे रहा हूँ, तो आप भी मुझे बस इतना टाइम दीजिए कि पूरी वीडियो को वॉच करा करिए, पूरे क्वेश्चंस को नोट डाउन करा करिए, जो सा नहीं आए, सारे नहीं कहूँगा, जो सा क्वेश्चन नहीं आए उसको नोट डाउन जरूर करना, बस इतना बस मैं कहूँगा। और आप सभी का अगर सिलेक्शन होता है तो इसलिए मेरे लिए भी बढ़िया होगा और मेरे चैनल के लिए भी बढ़िया होगा, क्योंकि जो अगले साल से स्टूडेंट्स आएंगे उनको पता लगेगा कि हाँ इस चैनल से कितने स्टूडेंट्स निकले हैं। दो जैसे कि आप सभी को पता JNU से निकले हैं, और दिल्ली विश्वविद्यालय की तो मेरे मतलब वही नहीं है कि मैं कितना आपको बताऊँ किनके। चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर बताना है, इसका मैं थोड़ा सा डिटेल वाइज एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो यहाँ पूछा गया निम्नलिखित पत्रिकों का, निम्नलिखित जो पत्रिकाएं हैं उनका प्रकाशन के अनुसार सही क्रम बताइए। अब आपको इसके अंदर वही स्टूडेंट्स लगा पाएगा जिसको पत्रिका तो पता है, पर उसका जो संपादक है वो भी पता होना चाहिए, कहाँ प्रकाशन हुआ है वो भी पता होना चाहिए, और किस डेट में हुआ वो भी पता होना चाहिए। तो वो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में खेल जाएगा, बाकी सारे के सारे लुढ़क जाएंगे, इतना मैं बता देता हूँ। तो देखो थोड़ा टाइम ले लो और करो इसको, क्वेश्चन को कितना लगेगा मैं आपसे पूछता हूँ। मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए धर्मयुग, हंस, सरस्वती, कविवचन सुधा। ऑप्शन नंबर बी है हमारी सरस्वती, कविवचन सुधा, हंस, धर्मयुग। ऑप्शन नंबर सी कविवचन सुधा, सरस्वती, हंस या धर्मयुग। ऑप्शन नंबर डी हंस, सरस्वती, धर्मयुग, कविवचन सुधा। तो देखो सबसे पहले तो आपको बताऊं मैं इसके अंदर सही विकल्प क्या होगा। सबसे पहले देखो मैं आपको ना डेट वाइज बताता चलता हूँ। सबसे पहले नोट डाउन करना, कविवचन सुधा जो है हमारी, हाँ रुकिए 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 बस, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे हम, बिल्कुल यहाँ। देखिए कविवचन सुधा जो है इसको याद रखना, ये है कि 1867 की, बिल्कुल याद रखना, है ना। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, और इसके बाद आएगी, अब आएगी हमारी जो सरस्वती। तो देखिए कविवचन सुधा, कविवचन सुधा, फिर उसके बाद सरस्वती, जैसे कि यहाँ पे हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक उत्तर हो जाएगा, ये याद रखना, सी सटीक उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दो मिल गई हैं हमें और दो ही हमारी लगातार हैं। तो ऑप्शन नंबर ये हो गया पहला, कविभूषण सुधा। सरस्वती को नोट डाउन करना, 1999 की है, 1900 की, केवल 1999 नहीं दोस्तों, 1900 की है, समझ गए, बिल्कुल। दो हो गया। और देखो एक और बताऊँ मैं आपको, जो बाकी हंस है और धर्मयुग है ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको मिल रही हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है सी तो सही हो जाएगा। पर आपको इसके अंदर ये देखना है जो हमारा धर्मयुग है, धर्मयुग आखिर कब का है, 1950 का, याद रखना 1950 इसका सही विकल्प होगा। बिल्कुल ये क्रम होगा आपका, और सी जिसने भी साथी ने बताया था, जो भी सी बता रहे हैं बिल्कुल उनका सही हो जाएगा। देखिए ऐसे जो प्रश्न आने वाले हैं ना अभी 4-5% ऐसे ही होंगे, तो इसमें आपको ना केवल मतलब जिसकी तैयारी बढ़िया होगी वही क्वेश्चन कर पाएगा। यहाँ देखिए यहाँ कालक्रम पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को रखा आपके टेस्ट सीरीज में। बिल्कुल सही क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट बोलता है कि मुझे तैयारी बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे तैयारी के साथ साथ उनका क्रम भी याद रखना पड़ेगा, तभी आप अच्छे क्वेश्चन कर पाओगे, वरना अन्यथा आप इस क्वेश्चनों में कुछ नहीं कर पाओगे। देखिए निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रम के अनुशासन सही क्रम में बैठाइए। तो देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए अंधेरी नगरी, अंधा युग, संसद से सड़क तक या मगध। ऑप्शन नंबर बी संसद से सड़क तक, अंधेरी नगरी, अंधा युग, मगध। ऑप्शन नंबर सी मगध, अंधेरी नगरी, फिर अंधा युग, फिर संसद से लेकर सड़क तक। फिर ऑप्शन नंबर डी मगध, संसद से सड़क तक, अंधेरी नगरी या अंधा युग। तो देखो इसके अंदर पहले तो आप इसको व्यवस्थित करिए, व्यवस्थित करने के बाद आपको मैं इसका जो है सिंपल बताता हूँ आखिर होने क्या वाला है। तो देखो याद रखना, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले हमारी हैगी अंधेरी नगरी, याद रखना अंधेरी नगरी जहाँ पे भी मिलेगी, अंधेरी नगरी पहले में मिल रही है, तो पहला ही इसका सही विकल्प हो जाएगा। कोई क्वेश्चन करने जाया करो तो अगर दो व्यवस्थित हो रहे हैं, अंधेरी नगरी, अंधा युग, दो अगर व्यवस्थित हो गए, सही डेट में पड़ गए, तो बाकी के ये दो भी ठीक होंगे, इतना याद रखना। ये एक मतलब पूरा सोचने के ना, अगर डेट तो याद होगी तो आप तो कर दोगे, अगर नहीं याद है, दो की याद है केवल, तो अगर दो की ना याद नहीं है तब भी ऐसे आप लगा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये व्यवस्थित क्रम में आ रही हैं। देखो अंधेरी नगरी आई 1881 में, 1881 में आई। फिर बात करें कि जो है हमारा, याद रखना अंधा युग,
ये 1800 है, 1851 का है दोस्तों। इसका थोड़ा सा देखना, मुझे थोड़ा सा इसमें मिसमैच हो रहा है क्योंकि मैं खुद इसमें इसका डेट भूल रहा हूँ। फिर क्या है समझ गए, अंधेरी नगरी तो मुझे पता है, पर बस इसकी थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन है। तो बाकी इसका ऑप्शन नंबर ए ही है हमारा सही विकल्प, इतना याद रखना बिल्कुल दोस्तों। तो बिल्कुल याद रखना 1881 है ना, 1881 एक बार हम देखते हैं। 1881 अगर गलत होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, वैसे मैं देखता हूँ। देखिए अंधा युग जो है हमारा, अंधा युग है मेरे हिसाब से 1954 का है। चेक कर लेना, गूगल कर लेना, सही होगा तो बताना। 94 का है इतना मुझे याद है, बाकी गलत होगा जबकि जब देखते हैं। और संसद से लेके सड़क तक याद रखना, ये धूमिल जी का है, ये भी बता देता हूँ आपको, धूमिल जी का है, समझ गए। और जो अंधा युग बताया धर्मवीर भारती जी का है। अंधेरी नगरी हर किसी को पता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। डी बात करें मगध, मगध का याद रखना श्रीकांत वर्मा जी, श्रीकांत वर्मा जी, समझ गए। ये जो है इसका इनका है, और ये है कब का, तो याद रखना 1984 का है। ये देखिए हाँ बिल्कुल ए वाला ऑप्शन है ना, तो बिल्कुल 1984, 1984 बिल्कुल, ये इसका सही क्रम था। और इसके हिसाब से अगर जिसने लगाया है तो ऑप्शन नंबर ए उसका ठीक होगा। बाकी एक और चीज़ बता देता हूँ, देखिए अंधेरी नगरी जो है, इसमें अंधेरी नगरी है और अंधा युग जो है, ये दोनों एक प्रकार के नाटक हैं, याद रखना। ये आपको मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, ये नेट के जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, यूजीसी नेट जेआरएफ के, वैसे पढ़ा रहा हूँ मैं। अगर ऐसे पढ़ना है तो एक बार मुझे आज कमेंट जरूर करना कि भैया ऐसे बताइए, और एक और मॉक टेस्ट लेके आइए। वो टाइमिंग व्यवस्थित कर लेंगे हम आपस में टेलीग्राम चैनल पे बात करके। वैसे ये बताना कि एक और मॉक टेस्ट हो इस चैनल पे कि नहीं हो, इतना बताना, ऐसे जैसे क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पर। और बात करें, ये हो गया हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। टाइम ना लेते हुए जल्दी से हम अपने क्वेश्चन करेंगे। सातवां क्वेश्चन देखो फिर। सातवां क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि उपन्यास, जिनको उपन्यास पता होंगे वही इसका लगा पाएंगे, वरना सब बैठ जाएंगे, समझ गए। तो बिल्कुल मैं ऑप्शन बताता हूँ, देख लीजिए ऑप्शन क्या बताना आपको, बस एक बार लगा के देखिए आप ऑप्शन क्या बताना। ये देखिए, इसको व्यवस्थित करिए, तो फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्या क्या इसका व्यवस्थित क्रम होगा। बिल्कुल आप सभी का टाइम जो है यहाँ पे ख़त्म होता है, बिल्कुल ज़्यादा हम वीडियो लंबी नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका देखते हैं। सबसे पहले देखो इसके अंदर, सबसे पहले व्यवस्थित करेंगे कौन कौन सा क्रम आएगा। देखिए सबसे पहले हम लेंगे सेवा सदन, सेवा सदन याद रखना किसका है, प्रेमचंद्र जी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। उपन्यास है, उपन्यास सबसे ऊपर दे ही रखा है कि उपन्यास का सही क्रम, तो उपन्यास आपको याद रखना है। 1981 का है ये, कब का है, 1981 का। नहीं पता है तो याद रखना, जैसे बता रहा हूँ बस इसको थोड़ा सा रिकॉल करते रहिए। त्यागपत्र जैनेन्द्र जी का है, 1937 का, 1937 का, समझ गए। और बात करें कि हम जो है दोस्तों, और हमारा जो है त्यागपत्र के बाद फिर आता है मैला आंचल, मैला आंचल जो है रेणु जी का है, और रेणु जी का है तो है ये हमारा 1954 का, 1954 का है, याद रखना। और अंधा गांव, आधा गांव, आधा गांव जो है हमारा, आधा गांव जो है ये 1966 का है, याद रखना 1966, समझ गए। तो ये इसका सही क्रम था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। इस तरीके से तैयारी करोगे तो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर मतलब क्रैक करने के लिए पूरा सक्षम रहोगे, अगर इस तरीके से तैयारी करोगे जिस हिसाब से मैंने आपको बताया। ऑप्शन नंबर डी हो गया ना बिल्कुल। यहाँ मैंने एक नाटक दे दिया है, तो नाटक दिखाता हूँ मैं आपको, उसका भी दृष्टि के हिसाब से, मतलब रचना काल की स्थिति के हिसाब से उनको सही क्रम में लगाना है। ये देखो और क्रम बताइए इनका, हल्का सा और जूम करते हैं। बिल्कुल अब देखेंगे आप, अब इसका सही विकल्प लगाएंगे आप। तो दोस्तों यहाँ देखना है आपको इसका सही क्रम क्या है, तो देखिए हम करते हैं पहले इसका क्रम सही से व्यवस्थित। सबसे पहले इसमें देखना आपको, सबसे पहले ध्रुव स्वामी देखनी, ध्रुव स्वामी आप सभी को पता होना चाहिए, ये हमारी पुरानी है और 1933 की है, 1933, 1933 की ये है। और सबसे पहले अगर हमको 1933 का पता है ना, अगर हमको कि 1933, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही विकल्प हो जाएगा, समझ गए। एक ही है इन तीनों में से, देखिए ध्रुव स्वामी एक ही में है। अगर ऊपर किसी में ध्रुव स्वामी होती, या इसमें किसी में ध्रुव स्वामी होती, अगर इसमें किसी में होती, तब आपको आगे के जो बाकी है ना उन सभी में
व्यवस्थित करना पड़ता। अगर आपको पहले ही इन चारों में से पता है, एक ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक नेट का स्टूडेंट हूँ, यूजीसी नेट का, तो मुझे ये सभी लगाने हिसाब से आते हैं। और आप सभी तो केवल एक यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। वैसे आप इतना कॉमन तो जानते ही होंगे, इतना कोई बड़ी बात है नहीं। वैसे अगर पहला जैसे है, तो पहला अगर आपको सही पता है, तो बाकी चार जो है ऊपर वाले के, उनका सबकी डेट देख लिया करिए कि कौन कौन सा पहले आया, कौन सा बाद में। अगर वो पता चल गया तो आखिरी के जो है सारे लगा दोगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, और जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो यहाँ हो गया आपका नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, और बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। यहाँ पूछा है आपको दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। मॉक टेस्ट जरूर करा करिए जितने भी स्टूडेंट हैं। बाकी जो बच्चा नया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही आपको डेली क्लासेस प्रतिदिन 9 बजे सुबह मिलती रहेगी। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किस ग्रंथ का है? किसका ग्रंथ है? इसमें पूछा है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास जो है किसका ग्रंथ है? उदय उदय नारायण तिवारी, किशोरी दास वाजपेयी, रामविलास शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें सही विकल्प आपका क्या होने वाला है? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किसका है, आपको याद रखना है, उदय नारायण तिवारी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी व्याकरण रचयिता के नाम बताइए। हिंदी व्याकरण जो है का किसका है, ये बताना है। कामता प्रसाद गुप्त, किशोरीदास वाजपेयी, रामविलास शर्मा, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी व्याकरण जो है आप सभी को बताना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए कामता प्रसाद गुप्त। एक साहित्यिक डायरी लेखक के नाम बताइए, इंपॉर्टेंट है, बताइए। दिनकर जी, रामचंद्र शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी, या ऑप्शन नंबर सी मुक्ति बोध जी, या हमारा ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। एक साहित्यिक डायरी मुक्ति बोध जी की है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी में दिया है मुक्ति बोध, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। पीडीएफ जरूर कलेक्ट करते रहना, अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं इंपॉर्टेंट होंगे, और जो मैंने आपसे कहा है वो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हिंदी साहित्य की भूमिका, जो लेखक हैं, लेखक का नाम पूछना है इसके अंदर। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो बताइए हिंदी साहित्य की भूमिका जो है इसके लेखक कौन है? तो याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी कहाँ है, पहले में दिया हुआ है, तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी पहले में ही है, तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। शुद्ध कविता की खोज, देखिए यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है। शुद्ध कविता खोज नाम जो है, लेखक का नाम पूछा गया इसके अंदर, बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, या दिनकर जी। शुद्ध कविता की खोज बताइए किसका आएगा? तो दिनकर जी का है, देखना हमको कहाँ, चौथे में सबसे नीचे दिया हुआ है दिनकर जी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा, शुद्ध कविता की खोज दिनकर जी, ऑप्शन नंबर डी। 14वां क्वेश्चन आ गया। 14वां क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया आपको कि आंगन के पार, आंगन के पार द्वार जो है इसके रचयिता का नाम बताइए। आंगन के पार द्वार के रचयिता का नाम बताइए। और आशा करते हैं आप सभी, ये वीडियो जो चल रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आप सभी के लिए, और आप सभी इन क्वेश्चन के वन लाइनर नोट्स भी बना रहे होंगे। जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जो आ रहे होंगे उनको भी आप देख रहे होंगे, आखिर हमारे कितने ठीक हैं और कितने गलत हो रहे हैं यहाँ पर। तो बताइए इसके अंदर सही विकल्प क्या होगा। थोड़ा सा इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन दे देता हूँ, थोड़ा समझ जाना आखिर मैं इसमें क्या कहने जा रहा हूँ। बाकी इसके अंदर बताना इसमें कौन सा ठीक होगा। त्रिलोचन शास्त्री, गिरिजा कुमार माथुर, कुंवर नारायण, या डी इनमें से कोई नहीं। आंगन के पार द्वार किसका है बताइए, रचयिता का नाम बताइए, इन तीनों में से या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इनमें से कोई नहीं, ये अज्ञे जी का है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा। अज्ञे जी, याद रखना अज्ञे जी का है ये, और ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। समझ गए, 1961 का है, याद रखना 1961, 1961। यहाँ पूछा गया कि यहाँ पे काव्य पंक्तियाँ हैं, काव्य पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ की हैं ये। यहाँ पूछा गया कि हम राज लिए मरते हैं, काव्य पंक्तियों के रचनाकार का नाम बताइए, सही क्रम बताइए, सही नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए मुक्तिबोध, मैथिली शरण गुप्त, बिहारी पंत जी। हम राज लिए मरते हैं आप सभी को याद होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, और बहुत से एग्जामों में आया हुआ है। तो मैथिली शरण गुप्त ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है हमको, मैथिली शरण गुप्त, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी हमारी काव्य पंक्तियाँ, इंपॉर्टेंट काव्य पंक्तियाँ हैं। यहाँ पूछा है आपको, ये उपमान मेले हो गए काव्य पंक्तियों के रचनाकार का सही क्रम बताइए, सही नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए बिहारी जी, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी कबीर, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ये उपमान मेले हो गए, आप सभी को याद रखना है, बिल्कुल आप सभी को याद रखना है, और आप बताएंगे इसमें सही विकल्प क्या होगा। फिर किसका ये उपमान मेले हो गए,
तो याद रखना इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, डी इसका आंसर होगा। और ये भी अज्ञे जी का है, याद रखना, अभी से बता दिया मैंने, ये अज्ञे जी का है, डी ऑप्शन होगा। बाकी जो ऑप्शन बता रहे हूँ सभी गलत हैं। यहाँ पूछा गया है कि गद्य की पंक्तियाँ दी हुई हैं गद्य की, तो यहाँ पे पंक्ति हुई निज भाषा उन्नति आय उन्नतियों के मूल। गद्य पंक्तियों के लेखक का नाम बताइए। हरीशचंद्र जी, देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या प्रेमचंद्र जी। निज भाषा उन्नति, उन्नति आय उन्नतियों का मूल, तो याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पूछा आपको बेर क्रोध अचार या मुरब्बा जो है, ये आखिर काव्य पंक्तियाँ जो हैं आखिर किसकी है, बताइए। इंपॉर्टेंट है और आशा करता हूँ मैं सभी साथी इसका सही विकल्प बता रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे आखिर जो जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए प्रसाद जी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताना है बिल्कुल दोस्तों, आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे बिल्कुल। ये बेर क्रोध आचार्य मुरब्बा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, तो रामचंद्र शुक्ल जी हमें सी में मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, यहाँ पूछेगा आपको कि भाषा और समाज, भाषा और समाज के लेखक का नाम बताइए। भाषा और समाज के लेखक का नाम बताइए, तो बिल्कुल इसमें सही विकल्प क्या होगा बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, रामविलास शर्मा जी। देखिए भाषा और समाज के लेखक जो हैं रामविलास शर्मा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होने वाला है। 20वां क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, हिंदी प्रतीब, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। बताइए क्या होगा इसका सही विकल्प। राजेंद्र जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी या बालकृष्ण भट्ट जी। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को अच्छी लग रही हो, कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक का नाम बताइए आखिर क्या है। बिल्कुल दोस्तों, आज जो है हमारे 20 क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। और जो मैंने आपसे कहा है वीडियो के ऊपर, जो मैंने आपसे कहा था पहले वीडियो में कहा था कि 2 मॉक टेस्ट एक दिन में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बताना कमेंट बॉक्स में कि हाँ भैया 20 क्वेश्चन और कराइए, थोड़ा सा मेहनत और अच्छी होनी चाहिए हमारी। तो 20 क्वेश्चन मॉक टेस्ट के लिए और होने चाहिए। जैसे मॉक टेस्ट हमारे यहाँ 10 हो गया, तो 11वां मॉक टेस्ट आज आपको कितने मिले कि नहीं मिले, तो आज मैं आपसे पूरा आपका राय लूँगा। और कल मैं हो सकता है आपके लिए 2 मॉक टेस्ट दूँगा, अगर आपकी मुझे कमेंट्स सही मिलते हैं और दिखने को मिलता है कि हाँ बच्चे करेंगे। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैंने कराए, आपको कैसे क्वेश्चंस लगे ये वो बताएंगे, और 20 में से आपका क्या स्कोर रहा ये बताएंगे। बिल्कुल आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। और डेली मॉर्निंग में उठ के एक स्ट्रेटेजी बनाया करिए, तैयारी करा करिए, और उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करा करिए कि आखिर जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई है आज, उसको आपने अचीव करा कि नहीं किया। और अगर ऐसा अचीव करना शुरू कर दोगे, तो बिल्कुल कोई भी दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम होगा, उसको क्रैक करने के लिए कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि हम उसको क्रैक नहीं कर पाएंगे। उसको आप क्रैक कर लेंगे अगर आप स्ट्रेटेजी सही बनाते हैं। समझ के मॉर्निंग में सुबह सुबह आप, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, हमें हिंदी वालों का मॉर्निंग में 9 बजे आना ही आना है। कुछ भी हालत में 9 बजे लाइव हो जाया करिए। नहीं हो जाते हैं लाइव, तो वीडियो को बाद में देखा करिए, पर वीडियो देखा जरूर करा करिए। समझ गए, जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको करा जरूर करिए। तो इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए दोस्तों। आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। इस चैनल की, इस क्लास की जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड होगी। बिल्कुल आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।